कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हमारे क्लास 9th और 10th के लिए जो एक कॉमन टॉपिक रहता है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोले तो प्रायिकता। तो चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जहाँ पे भी मैं प्रोबेबिलिटी यूज करूँ तो वहाँ पर आप लोगों को समझ लेना है कि प्रायिकता शब्द मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों के लिए बाइलैंग्वेज रखने की कोशिश करूंगा, इस क्लास को समझ में दोनों को आएगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर वीडियो रहेगी। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देख लेते हैं तो मैं एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ और सारे क्वेश्चन आप लोग बड़े ही ध्यान से कर पाएंगे आसानी से। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम। हमारे पास जैसे कि एवरीडे लाइफ के अंदर हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं। प्रायिकता मैंने कि जैसे संभावना, कुछ आप निश्चित नहीं होते किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि आप उस चीज़ को किसी फ्रैक्शन में बोलते हैं कि ये इतना हो सकता है और इतना नहीं हो सकता। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले आने के लिए, जो चीज़ आप बोलते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले आने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने स्टेटमेंट बोली कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, कि आज अनुमानन बारिश हो सकती है, यानी कि उसका अनुमान है कि आज बारिश हो सकती है। उसने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसा देखा है, लेकिन वो कितना निश्चित है, कितने परसेंट बारिश हो सकती है और कितने परसेंट नहीं हो सकती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, न्यूमेरिक फैक्टर कितना निकलेगा उसका। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मुझे ये संदेह है कि वो टेस्ट को पास कर देगा, यानी कि वो पास हो भी सकता है और नहीं भी। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा के अंदर कविता प्रथम स्थान लेके आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली संभवतः है, यानी कि ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ज्यादा यानी कि निश्चित अब भी वो नहीं है, तो कुछ संभावनाएं ऐसी है कि हो सकता है कि ना भी आए। तो चांसेस आर, तो इस प्रकार के जो ये हमारे पास 50-50 चांस होते हैं। तो कुछ वर्ड आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि प्रोबेबली, डाउट है, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स आप यूज करते हैं तो ये आपकी अनसर्टेनिटी शो करता है कहीं ना कहीं कि आप उस काम के लिए निश्चित नहीं है। अगर उस काम की आपको न्यूमेरिक वैल्यू आप पूछ ली जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए कि ये इस काम को होने के चांसेस कितने हैं एग्जैक्ट और कितने नहीं हैं, तो आपको वो किस चीज से बताएंगे, आप प्रोबेबिलिटी के माध्यम से उसको, प्रायिकता के माध्यम से उसको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी हम चीज लेंगे, ये एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोली जाती है बच्चों इसको, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस यानी कि प्रयोग के आधार पर ही प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपकी निकाल ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर ई किसके लिए यूज होता है, एक इवेंट के लिए। इवेंट यानी कि कोई भी कार्य है, कोई भी काम आप लेंगे, कोई सिक्का आप उछालेंगे, कोई डाइस आप फेंकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी काम आप लेंगे उसमें उसको बोला जाएगा इवेंट, जो घटना हम घटेंगे। तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये ई यहाँ पर जिसकी आप बात करोगे, जिसकी प्रायिकता निकालनी है, उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी, ये पीई का हम यूज करेंगे। तो अब हम किसी कार्य को करने के लिए दो काम होंगे हमारे पास, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने कितने ट्रायल किए हैं उस काम को करने के लिए। जैसे कि आपने कोई गेंद फेंकी और उस पर 6 मारने के ट्रायल किए, तो बाय चांस आपने 6 गेंद फेंकी और 6 गेंदों में से आप 3 गेंद पे 6 मार पाए और 3 गेंद पे नहीं मार पाए। तो अब मैं पूछूं कि 6 मारने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी, तो 6 मारने की टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो आपके पास थे 6। कितने थे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपके पास थे 6। और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, इवेंट कौन सा था, 6 लगाने का इवेंट था। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायल वो हो पाया है, तो 3 नंबर ऑफ ट्रायल वो हो पाया है। तो दैट बिकम्स 1/2, और 1/2 क्या होता है किसी चीज का, 50%। यानी कि अगर आपने टोटल चांसेस आपको 6 मिले थे और 3 पे आपने 6 हिट कर दिया, एक छक्का लगा दिया, तो आपने कितने परसेंट पे लगा दिया, 50%। देखा आपने, ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोबेबिलिटी की आप निकाल सकते हैं प्रायिकता की, इस फॉर्मूले के बेस पे। तो इसी को क्या बोला जाएगा, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। बार बार हम एम्पिरिकल यूज नहीं करते, सीधा ही प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं और ई उस घटना के लिए यूज करते हैं जो आपने निकालनी है। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, कि जैसे कि एक कॉइन है, कॉइन आप लोगों ने, सिक्का सभी ने देखा है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो वहां पर अगर हेड, इसने बोला है कि उसको 1000 बार 1000 टाइम टॉस किया गया, उछाला गया, तो उसमें से 455 टाइम्स
ठीक है, कितने आया हेड, और 545 टाइम्स आया आपके पास टेल। अब उसने बोला है कि ईच इवेंट, प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो दो इवेंट हो चुके हैं बच्चों हमारे पास, एक तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, हेड इवेंट, और एक टेल इवेंट। तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं आपके पास 1000, तो आपके पास सीधी जो प्रोबेबिलिटी निकालने का, पीई निकालने का आपका फॉर्मूला क्या लगाया था आपने, नंबर, अगर आपको निकालनी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट होगा आपका हेड आए कितने टाइम्स हैं, और आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो नीचे हैं, तो हेड कितने टाइम्स आए थे आपके 455, तो 455 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 1000, तो 0.455। ऐसे ही अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछ ले किसकी, टेल आने की, तो ऐसे ही ऊपर कितने के फेवरेबल इवेंट रहेंगे आपके ट्रायल के लिए, जो आए थे हमारे 545, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 1000, तो इस केस में आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.545। बच्चों अगर आपकी दो, ये जो इसको बोलेंगे हम, चलिए मैं नेक्स्ट वहां पे बताता हूं इसको क्लियर करके। अगर हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट, देखिए अब इस एग्जाम्पल के अंदर, इस उदाहरण के अंदर आपके पास दो, एक है हमारे पास, हमने उछाला है सिक्का, हमने एक सिक्का यानी कि कॉइन को टॉस किया है, तो इसके दो एलिमेंट्री इवेंट बने हैं, एक तो हेड के लिए और एक टेल के लिए। हो सकता है किसी चीज के 3 एलिमेंट्री इवेंट बन जाए, 4 बन जाए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी जितनी आएगी और टेल की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसके जो एलिमेंट्री इवेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्री इवेंट बने हैं कि ये रहा है कि ये रहा है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर आप सम करोगे, अगर 3 हो तो बेशक तीनों की, अगर 10 हो तो बेशक 10 की प्रोबेबिलिटी को अगर आप सम करोगे तो सभी का सम हमेशा 1 आएगा। ये आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आप इसको और इस प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो आएगा 1। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है क्या, कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का जो जोड़ होगा सभी एलिमेंट्री इवेंट, जो उसके एलिमेंट्री जो घटक होंगे छोटे छोटे, उन सभी का एक्सपेरिमेंट क्या होगा 1। तो ये हमेशा ट्रू होगा, किसमें, हर केस में, जनरल केस में ये ट्रू होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट और चीज हम इसका तथ्य पढ़ते हैं। इन जनरल इट इज ट्रू, देखिए कोई भी काम होने के 2 चीज होंगे, या तो वो हो सकता है और या वो नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप एक सिक्का उछालते हैं, अगर एक कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 2 केस हैं आप लोगों के पास, एक तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो जो अगर आपने निकाल ली है बच्चों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पीई किसके लिए है, हेड के लिए, तो अगर आपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास निकली है कितनी, जैसे लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले 455 अपॉन में 1000, तो यहां पर ये आ जाती है 0.455। तो इसके बाद अगर हेड ना आएगा तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को बोला जाएगा उस इवेंट का नॉट हैपन, तो पी ई बार, तो इसको बोलेंगे नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट। जो इवेंट आपने बोला है उसका ना होना, उसको बोलेंगे पी ई बार से, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो अगर हम पूछें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, हेड के फेवर में कितने इवेंट आए हैं 455, अपॉन में टोटल इवेंट थे आपके पास, ट्रायल थे आपके पास 1000, तो ये आप निकाल चुके हैं। तो ना आने की, तो जितनी आने की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, जितनी आने की प्रोबेबिलिटी है, अगर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसके ना आने की बच जाएगी हमेशा। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो पी ई बार निकाल लोगे तो 1 माइनस 0.455। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी मींस क्या मतलब है, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा बच्चों, टेल। तो देखिए आप ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1.000 में से 0.455 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 9 में से 4 गया बच्चों 5, तो 0.545। और आपने अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल। तो हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपके एग्जाम्पल में भी 0.545 ही आया था, और यहाँ पर भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी। यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे, ये एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। अब है हमारे पास कोई भी जो इवेंट है उसके 2 केस बनते हैं बच्चों। किसी चीज को आप श्योर बोल सकते हो, यानी कि 100% मैं इस चीज में श्योर हूं, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी, और किसी चीज को आप बोल सकते हो ये कार्य होना तो इम्पॉसिबल है, और उस चीज की प्रोबेबिलिटी। तो दुनिया में अगर कोई इवेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0। जैसे कि मैं एक डाइस को फेंकूं, आपको डाइस पता है, ये आप लोगों के पास एक डाइस होती है जिसके ऊपर 6 तक नंबरिंग होती है।
तो मैं एक डाइस को फेंकूँ तो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये ही नंबर आ सकते हैं, आपने देखा होगा केवल 1 से 6 तक ही नंबर आ सकते हैं। अब मैं बोलूं कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 0। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होए, क्योंकि 7 क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है इस केस के लिए, तो इस जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। अब हम बोल लें कि इसका अपोजिट, यानी कि अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो कोई इवेंट श्योर भी हो सकता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। कोई इवेंट ऐसा है जो होगा ही होगा, जो श्योर है, जो 100% है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मैं एक डाइस फेंकता हूं, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल लिया, एक डाइस फेंकता हूं तो इसमें 1 से 6 तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मैं फेंकूं और 1 से 6 के बीच में कोई नंबर आए, पक्का आएगा। 1 आए, 2 आए या 6 तक कोई भी नंबर आए तो पक्का 1 से 6 तक कोई नंबर आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी, 6 अपोन में टोटल कितना है, 6, तो 1, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी, 1। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए दैट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट, उसको सर्टेन इवेंट बोलेंगे। तो इस बात को आप बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। कोई भी इवेंट आपका ऐसा नहीं हो सकता जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से कम चली जाए या 1 से ज़्यादा चली जाए। इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन, बड़े ही बेसिक कंसेप्ट जो मैंने इस चैप्टर के लिए समझाया है, ये समझ में आ गया होगा। और अगर इससे जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं बच्चों आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। कोई भी बच्चा नया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।